हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात कर देंगे हम कर्क राशि की। और जो कैंसर साइन है, इसमें आपको बताना चाहेंगे कि जो शनि का जो ये अष्टम की ढैया है, ये 29/3/2025 को, जो 29 मार्च 2025 को ये अपने ढैया का जो ये अंतराल था, ये पूरा होने वाला है। और इसके साथ साथ में जो बृहस्पति का प्रभाव है या और जो प्लैनेट्स का प्रभाव है, ये भी देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ रहा है और उनसे किस तरह का जो एक माहौल बन रहा है 2025 में, इस पे चर्चा करते हैं। चलिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि जो कर्क राशि का 4 अंक है, ये 4 अंक जो चंद्रमा का जो ये अंक है, जो कर्क राशि है, इनके जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है। तो ये जो 4 अंक है, ये विशेष करके देखभाल वाला इसको माना जाता है। 4 अंक को देख-रेख करने वाला माना जाता है। यदि कोई भी चीज़ हो रही है तो उसको कैसे करके संजोए रखे, किस प्रकार से उसकी अच्छी बढ़ोतरी हुई, या एक मतलब कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो कर्क राशि वालों का जो इस संसार को देखने का तरीका है, वो ये है कि ये संसार फलता-फूलता रहे और ये संसार आगे बढ़े। ये दिल से ये चाहते हैं और ये इनकी प्रवृत्ति भी होती है। ये नहीं चाहते कि किसी तरह की नकारात्मकता आए। ये कर्क राशि वालों की खासियत है। और चंद्रमा जो है पूरी कुंडली में जो 12 के 12 हाउसेस है, उनके लिए चंद्रमा एक ऐसी ग्रोथ है जो कि हर एक जहां पर अंधकार है, अंधकार को दूर करने वाला चंद्रमा माना जाता है। तो चंद्रमा जिनकी कर्क राशि है, ये बड़े धनी व्यक्तित्व के लोग होते हैं और इनको अपने जीवन में हर चीज को ये दिल से लगा देते हैं। लेकिन इनको दिल से केवल अपने कार्यों को लगाना चाहिए, जो कि इनके लिए जो इनको आगे ले जा रहे हैं, उनको दिल से करें, उन कार्यों को दिल से करें। और उसमें जो है कोई और चीज ऐसे न नेगेटिविटी न डालें जिससे कि उन कार्यों में कोई विलंब हो। कार्यों को दिल से करें और बाकी दुनिया की जो चीजें हैं, उनको दिल से न लगाएं। उनमें कभी किसी चीज में जो तरंगे हैं, वो चीजें चलती हैं, उनको न लाएं जिनसे कि किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपके पास आए। तो ये सारी चीजें। चलिए, अब बताता हूं मैं कि जो 2024 और 2025 में जो ये चलने वाला है, ये किस तरह से प्रभाव होता। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस समय ठीक कर्क राशि में ही मंगल वहीं पर विद्यमान है। मंगल कुछ दिनों के बाद बकरी हो जाएंगे, बकरी होकर के फिर इधर चले जाएंगे और यहाँ पर जो है मिथुन राशि में जाएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मंगल का जो प्रभाव है, वो यहाँ पर भी ठीक नहीं है और यहाँ पर भी ठीक नहीं है। तो जो मिथुन में ये कर्क राशि से जो पीछे जहां पर गोचर हुआ था मंगल का, वो भी ठीक नहीं था और यहाँ पर भी ठीक नहीं है। और जब आप ये बकरी होकर के भी पिछली वाली राशि के रिजल्ट देंगे, वहां पर भी हम ये कह सकते हैं कि मंगल का प्रभाव ठीक नहीं था। लेकिन ठीक नहीं था किस उद्देश्य से? इस उद्देश्य से कि जो आपको एग्रेशन या छोटी छोटी बातों में जब आप परेशान हो जाते हो, इसके लिए मंगल यहाँ पर ठीक नहीं है। क्योंकि मंगल का जो ये कर्क राशि में जो मंगल है, यहाँ पर ये कई बार यहाँ पर किसी भी बात में एक एग्रेशन भी दे देता है, प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। हालांकि मंगल अच्छा कैसे है? एक तो मंगल जो है चंद्रमा का मित्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब दूसरा जो है, दूसरी चीज क्या है कि आपको कैलकुलेशन से संबंधित आपकी जो चीजें कैसी हो रही है और कैसे उनको अच्छा होना है, इसकी पावर देता है मंगल। मंगल आपके जो बॉस के साथ में आपको एक सपोर्ट करता है। मंगल आपके पिता के साथ में आपको एक सपोर्ट करता है, जो कि ऐसा एक सपोर्ट जो कि पीछे से आपको लग रहा है कि मुझे फुल सपोर्ट है उस चीज के लिए, जो एक विश्वास है, वो चीज दिला रहा है मंगल। तो मंगल आपका यहाँ पर रहने से आपके विश्वास को जागृत कर रहा है। यहाँ पर रहने से भी आपकी कई सारी चीजों को सॉल्व करने में आपकी मदद कर रहा है। ये मंगल का है। उसके बाद यहाँ पर यदि देखें, सप्तम भाव को देखें, तो सप्तम जो भाव है ये है शनि का घर। शनि का घर ये यहाँ पर है और शनि गोचर कर रहे हैं ठीक अष्टम में। अष्टम में इसका मतलब अभी आपकी शनि की ढैया चल रही है। शनि की ढैया जब तक पूरी होती है तब तक हम उसे शनि की ढैया ही कहेंगे। उसको ये नहीं कहेंगे कि शनि की ढैया पूरी हो गई है पहले ही, ये नहीं कह सकते। हाँ, 14-15 फरवरी के बाद ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो ये शनि है,
ये मीनस्त हो रहे हैं, मीनस्त हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि 29 मार्च को तो यहाँ पर चले जाएंगे, मीनस्त हो जाएंगे, मीन राशि में चले जाएंगे, पाइसेस के हो जाएंगे। लेकिन अभी जो है हम 14 फरवरी, 14, 25, 14, 15 फरवरी के बाद ये कह सकते हैं कि आप जो शनि है ये अब मीन राशि की तरफ इनका मन भी डाइवर्ट हो रहा है और इनका शरीर भी डाइवर्ट हो रहा है, शनि का, शनि महाराज का। तो अब शनि महाराज जब यहाँ से 13, 14, 15 फरवरी आएंगे तो तब आप कह सकते हैं कि हम आश्वस्त हो गए हैं शनि की ढैया से। तब तक के लिए जो 13, 14, 15 फरवरी है, तब तक के लिए आप ये समझें कि आपकी निरंतरता कार्यों के प्रति बनी होनी चाहिए, आपकी निरंतरता उसमें मेहनत में बनी होनी चाहिए, आपकी निरंतरता ऊंचे सोच की होनी चाहिए, आपकी निरंतरता जो है आगे बढ़ने की होनी चाहिए। आपको नहीं होना है, कोई भी हतोत्साहित नहीं होना है, आपको किसी प्रकार से हतोत्साहित न होना है, आपको कोई निराशा नहीं लाना है, आपको हर चीज को संभव करने की क्षमता अपने में रखनी है। बड़े स्तर पे ही आपको कार्यों को करना है, एक हायर स्टेटस के लिए ही आपको कार्यों का संपादन करना है, आपके कार्य अच्छे हों, आप कोई तनाव न लाएं, ये आपने करना है। को कई बार इस एक चीज को सोच करके उसी चीज को सोचे, बार बार सोचे और उसका बढ़िया सा रिजल्ट जो परिणाम आता है वो सबके सामने रखें। इसके साथ साथ तैयारी के साथ में जो भी सोचना है उसको तैयारी के साथ सोचें। इसके बाद में जो भी कार्य करना है वो पूरी परफेक्शन के साथ में, पूरी तैयारी के साथ में वहां पर रखें। ये चीजें आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि शनि ठीक आपकी राशि से अष्टम में है, शनि मंगल से शनि अष्टम में है। इसका मतलब है मंगल उस कार्य को करने के लिए आपको कह रहे हैं और साथ साथ में शनि जो उस कार्य को करवा रहे हैं, जो कि हिडन है, जो कि दिख नहीं रहा है, वो भी वहां पर लगा रहे हैं। जो कि दिख नहीं रहा है जो चीजें, उनको भी फ्लैश करने के लिए कह रहे हैं। तो आपको अपने दिल से कार्यों को जब आप करने लग जाएंगे और पूरी क्षमता के साथ करने लग जाएंगे तो आपके वो कार्य पूरे होते हुए दिखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरे होने के लिए मंगल का भी जोर है, शनि का भी जोर है, सप्तमेश का भी जोर है, अष्टम में है, और उसके बाद जो है बृहस्पति आपका जो ठीक जो है ये 11वें स्थान पे है, और 11वें स्थान हमारा इनकम का हाउस होता है। इनकम के हाउस से जो यहाँ पर 11th हाउस से जो इनकी दृष्टि है वो बहुत अच्छी दृष्टि आपकी पंचम भाव में है, उसके बाद आपके सप्तम भाव पे है। ये जो दृष्टि जो गुरुदेव बृहस्पति की जो ये दृष्टियां हैं ये आपको स्वाभाविक तौर से कई सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए पेशेंस दे रहे हैं, ऊपर से पूरा पेशेंस बनाने के लिए गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनका पवित्र कहना भी, उनका पवित्र चलना भी, उनका पवित्र डायरेक्शन देना भी ये कर्क राशि वालों को संपूर्णता प्रदान कर रहा है। कहाँ पर? ठीक पंचम स्थान में जहां से आपकी प्लानिंग बन रही है, ठीक सप्तम स्थान में जहां से आपका कार्य का संपादन भी हो रहा है। अब यदि यहाँ पर देखें, ये देखें इस स्थान को, दसम स्थान को देखें, दसम स्थान मंगल का, मंगल बैठे हुए हैं आपके कहाँ? ठीक जो है लग्न में बैठे हुए हैं। अब जब कार्य करने वाले ही आपके पास बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि वो सारी चीजें आपको बता रहे हैं कि आपने कार्य कैसे करना है। तो केंद्र में बैठने वाले केंद्र में ही बैठे हुए हैं, आपके पास ही बैठे हुए हैं, इसका मतलब आपके बॉस की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। इसका मतलब है कि आपके जो बड़े लोग हैं उनके आपके पास बड़ी कृपा है। इसका मतलब है कि जो काम को करवा रहे हैं वो भी साथ में बैठे हुए हैं, और जो काम कर रहे हैं उनकी भी लगन उधर को लगी हुई है। इसका मतलब है कार्यों का संपादन होना ही होना निश्चित है। अब उस संपादन के लिए आपको उसी दिल का, जो आपके पास दिल है, उसको सही इस्तेमाल करना है। दिल को ही इस्तेमाल करके आप दिमाग को भी वहां पर लगा सकते हैं। आप यदि, दिल का मतलब है कि आपको खुश रह करके करना है, तो जितनी खुशी आपको होगी, जितनी प्लेजर आप महसूस करोगे, उतना ही वर्क आपका ज्यादा अच्छा होगा। आपको दिल को, पूरे दिल से कहते हैं ना कि दिल से काम को करना, तो वो दिल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आपके दिमाग और चीजों से। जब आप प्रफुल्लित होकर के कार्यों की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये होगा कि आपके जो कार्य क्षेत्र में जो चीजें हैं वो सब रिकवर होकर के आपके सामने आएंगे, और जब वो आपके सामने आएंगे तो उन कार्यों का आपका संपादन जो आप करेंगे वो बहुत अच्छी तरह से करेंगे। ये सारी चीजें आपके साथ में चल रहा है।
यदि ये मैं यदि कहूँ इस समय कि इस समय आपका दुविधा का वक्त जो है, ये दुविधा का वक्त नहीं है, दुविधा आपकी अब जो है एक कंप्लीट होने जा रही है। जो यहाँ पर जब तक गोचर था ये 2 साल से यहाँ पर दुविधा बनी हुई थी, कई प्रकार की दुविधा यहाँ पर बनी हुई थी कार्यों को संपादन करने के लिए। सप्तम में जब तक यहाँ पर जब तक शनि थे, कई प्रकार की दुविधाएं बनी हुई थी और यहाँ पर भी उन दुविधाओं का निराकरण करने के लिए आप उत्साहित थी। लेकिन अब दुविधाओं का निराकरण यहाँ से हो रहा है। जब शनि का गोचर अष्टम में है, ये आपकी हिडन चीजों को बाहर ला रहा है, उन चीजों को जो कि संपादन करने में थोड़े दिन की वक्त लग रहा था, अब वो चीजें बाहर आ रही है। और अब ये जो जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना है, ये आपके लिए बेहतरी से उन सारी चीजों को ला करके वो संपूर्णता को दिखा रहा है। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए तो ये अब शुरू हो गया होगा और इस समय हर जो महीना है, ये जो जनवरी है, दिसंबर है, दिसंबर पूर्णता ला रहा है, उसके बाद जनवरी और फरवरी और मार्च, ये महीने अद्भुत तरीके से उन चीजों को पुष्ट कर रहे हैं। उन चीजों पर जैसे बोलते हैं आपने ट्रेन तैयार कर दी, सब कुछ तैयार कर दिया, अब पटरी तैयार हो रखी है, अब पटरी में, मेन पटरी में आपको अपनी ट्रेन को ले जाना है। आपकी लाइन बिछी हुई है और आपकी ट्रेन भी तैयार हो रखी है, सब कुछ तैयार है, अब पटरी के ऊपर आपको चलना है। ये जो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये पूर्ण तरह से आपको यहाँ पर जो उस पटरी के ऊपर चलने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब है कि अब वो स्टेज है जहां से कि आपको एक संपूर्णता नजर भी आ रही है और जहां पर आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छे तरीके से संपादित हो गया। मतलब आपको वो मिलेगा जो कि आपको अब तक नहीं मिला हुआ था। ये करेंगे शनि आपके यहाँ पर आकर के। ठीक है, कर्क राशि वाले शायद सभी खुश हो गए होंगे। अब मैं ये बताऊंगा कि शनि यहाँ से और यहाँ पर जाएंगे 29 मार्च 2025 को, यहाँ से और यहाँ पर संचलन करेंगे। यहाँ पर जो ट्रांजिट होगा, ये अद्भुत ट्रांसफर हो रहा है शनिदेव का। वो कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपका ये भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान में जाकर के जिस स्थान में शनि गोचर करते हैं 2.5 साल के लिए, उस स्थान को अच्छा बना देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उस दिन चंद्रमा भी यहाँ पर रहेंगे। अब चंद्रमा भी वहां पर रहेंगे, आपके राशि के स्वामी ये जब यहाँ पर मीन राशि में उस दिन रहेंगे जहां पर कि शनि जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? बृहस्पति के घर में चंद्रमा और वहां पर शनि का आगमन। अब जब वहां पर रहेंगे तो देखो, एक पहले ही उजाला हो रखा है, उसके साथ में वहां गुरु बैठे हुए हैं, गुरु का अपना घर है, वहां पर चंद्रमा जो है पूरी तरह से वाच कर रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं कि मजबूती से सारी चीजें हैं और वहां पर शनि जाने वाले हैं। अब जब शनि वहां पर जाएंगे तो वो जो उनका स्वागत है, जो वहां पर जब जाएंगे तो क्या होगा कि वो स्थान को उनको एक ऐसा पोर्टफोलियो मिल रहा है जो कि उस स्थान को बहुत तरह से संपूर्ण बना रहा है और वो आपका भाग्य का स्थान है। अब भाग्य के स्थान में जब शनि गोचर करेंगे 29/3/2025 के बाद, मुझे लगता है कि जो ये अंक है, देखिए जो 2025 है, ये अंक जो आ रहा है, ये अंक हो रहा है 9। ठीक है, और इस अंक के भी जो लॉर्ड है वो है मंगल। अब मंगल बैठे हुए हैं आपके, देखो यहाँ पे ये जो अंक ज्योतिष के अनुसार ये अंक हो रहा है 9 और 9 के जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं वो आपके इस समय बैठे हुए हैं, ठीक जनवरी के महीने में यहाँ रहेंगे। तो कहने का मतलब मुझे ये कहने में कोई भी वो नहीं है कि जो ये मंगल की भी कृपा, बृहस्पति की भी कृपा और उसके साथ साथ में आपके जो लॉर्ड हैं, जो चंद्रमा है, इनका गोचर भी 2 दिन के लिए वहीं पर होने जा रहा है। ये एक बड़ी शुभ वाली स्थिति आ रही है। मुझे लगता है कि आपको दिल खोल करके काम भी करना चाहिए और खुश रह करके कार्यों को करना चाहिए, संपादन करना चाहिए। इसके साथ साथ में अपने स्वास्थ्य का अच्छा सा ध्यान रखें, क्योंकि जब इन भावों में जब शनि का गोचर होता है और उसके साथ साथ में राहु की स्थिति भी यहाँ पर है, इंडाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम होती है। थोड़ी थोड़ी जो चीजें अपने साथ में चलती हैं, उन चीजों पर भी ध्यान रखना है। अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने को बिल्कुल फिट रखें। फिट रहने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करें, फिट रहने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करें। फिट रहने के लिए मेडिटेशन भी जरूरी है। देखिए यहाँ पर मंगल है, इधर मंगल, जब यहाँ पर ये बकरी होके भी जाएंगे, इस स्थिति में थोड़ा मेडिटेशन कर लेना चाहिए, अपना अच्छा सा खाना खाना चाहिए और कोई भी चीजों को आप दिल से न लगाएं, तो मैं कहता हूं कि बहुत सुंदर समय चलेगा
और विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल होंगी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आपका कॉल मैं खुद पिक करूंगा। आपकी कुंडली में देखेंगे आपका लग्न क्या है, आपकी दशा क्या है, आपकी अंतर्दशा क्या है, किस तरह से आपकी दशा और अंतर्दशा इस समय काम कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण ये देखेंगे कि उस दशा और अंतर्दशा का क्या संबंध है शनि से, उस दशा और अंतर्दशा का क्या संबंध है मंगल से, उस दशा और अंतर्दशा का क्या संबंध है आपके लॉर्ड चंद्रमा से। वो ग्रह वहां जहां पर ये चल रही है, दशा चल रही है, वो जो स्थान शुभ स्थान है, तो शुभ स्थान का क्या क्या इस समय आपके लिए क्या होने जा रहा है, और इन सब चीजों का पूर्ण विश्लेषण करके आपसे बात की जा सकती है। ओवर फोन बात करेंगे। मुझे लगता है कि वो वार्ता आपको अच्छी भी लगेगी और वो उससे आप ये जानेंगे कि 2025 जो है ये कौन कौन सी चीजें वहां पर लाने वाला है, जिससे आपका करियर भी अच्छा हो रहा है और साथ साथ में आपकी अच्छी प्रगति वहां पर बन रही है। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का पुनः आभार, पुनः धन्यवाद। अरे यार।